हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फाइलम मोलस्का स्टार्ट किया था, जिसका हमने बेसिक फीचर्स पढ़ लिए थे। जो हमने हर एक फाइलम का पढ़ा है, उसके पास सिलोम है या नहीं, उसका सिमेट्री कैसा है, फिर उसका जर्म लेयर कितने हैं, 3 ट्रिप्लोब्लास्टिक है या नहीं, ये सारे जो है बेसिक फीचर्स हमने पढ़ लिया था। टुडे वी विल बी स्टडिंग बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म में भी हमने उसका पढ़ लिया था कि उसके पास विसरल हम्प होता है, हेड होता है, मस्कुलर फूट होता है, जो किस में काम आता है, लोकोमोशन में काम आता है। तो ये बोर्ड पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इट्स नॉट एक्चुअल डायग्राम ऑफ स्नेल एज यू कैन सी। सो ये जो है एज आई सेड, इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। तो पहला ये है हेड, सो दिस इज हेड। ये जो है दिस इज मस्क्यूलर फुट। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, लोकोमोशन, ठीक है। देन ये है विसरल हम्प। तो ये तो बॉडी के फॉर्म हो गया जो हमने ऑलरेडी देख लिया है ना। इसमें एक बहुत ही स्पेशल चीज़ होता है जो इम्पॉर्टेंट है। सॉरी, दिस इज विसरल हम्प, नॉट बाहर वाला, विसरल हम्प। एज यू कैन सी यहाँ पे अराइज हो रहा है ऐसा। हर एक हमने अब तक जितने भी फाइलम पढ़े हैं, हर फाइलम का एक यूनिक फीचर है जो सब में प्रेजेंट होता है। जैसे आर्थ्रोपोड में उसके जॉइंट अपेंडेज एज वेल एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हर आर्थ्रोपोड में प्रेजेंट होता है बिना एक्सेप्शन का। हमने टिनोफोरा में देखा था, है ना, निडेरिया जिसको कहते हैं, नीडोब्लास्ट। फिर टिनोफोरिया में उसके कोम्ब प्लेट जो हर एक टिनोफोरा में प्रेजेंट होता है। सिलेंट्रेटा निडेरिया में नीडोब्लास्ट जो प्रेजेंट होता है। तो हर एक फाइलम का अपना कुछ यूनिक फीचर होता है जो उसके अंदर ही सिर्फ प्रेजेंट होता है। वैसे ही मोलस्का फाइलम का भी एक यूनिक फीचर है, वो है प्रेजेंस ऑफ मैंटल लेयर। नॉट मेंटल, इट इज़ मैंटल, कवरिंग आप कह सकते हैं। सो दिस इज, ये जो है दिस पिंक वाला, ये दिस इज मैंटल लेयर। विसरल हम्प और मेंटल लेयर के बीच में आप ये स्पेस देख सकते हैं, दिस वन, ये स्पेस, ये जो स्पेस है दिस इज नोन एज मेंटल कैविटी। इसे क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी, ठीक है। तो लेट्स राइट सम इंफॉर्मेशन अबाउट मेंटल लेयर फर्स्ट। इसे पैलियम भी कहते हैं। It is unique feature of mollusca. What is unique feature of mollusca? Mental layer. When you say unique feature, that is present in all the molluscans without exception. So it is present in all the mollusca it is unique feature of mollusca. Space present between mantle layer and visceral hump. तो वो क्या है, मेंटल कैविटी। तो व्हाट इज मेंटल कैविटी? स्पेस प्रेजेंट बिटवीन मेंटल लेयर एंड विसरल हम्प। अब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? इट इनक्लोजेस इट हैज़ 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट जो है ये ऑर्गन है टिनिडियम गिल। टिनिडियम में सी साइलेंट है, टिनिडियम
गिल्स। ये जो गिल्स है वो फेदर लाइक है, एंड यू नो गिल्स लिखा तो किसमें काम आएगा, रेस्पिरेशन, एज वेल एज दिस इज ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन ऑल्सो। टेनिडियम गिल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन भी आया है प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में। इट इज फेदर लाइक, respiratory and excretory organ। क्या फंक्शन है इसका, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। एक और चीज प्रेजेंट होता है बी, ये हो गया टिनिडियम। सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है इसके अंदर, कीमो रिसेप्टर जो सराउंडिंग वाटर का पीएच डिटेक्ट करता है। इट कंटेन ऑस्फारिडियम, ऑस्फारिडियम जो क्या है, इट इज कीमो रिसेप्टर, एक्ट एज कीमो रिसेप्टर। डिटेक्ट पीएच ऑफ सराउंडिंग। और ये हम्प के अंदर क्या होता है, हम्प कंटेन दिस हम्प ऑल द इंटरनल ऑर्गन। हम्प के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ आप लिख देते हैं इधर ही इसके ऊपर, इट कंटेन ऑल इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल लेयर है, पैलियम भी कहते हैं उसे, प्रेजेंट इन ऑल द मोलस्का, उसका यूनिक फीचर है। मेंटल कैविटी है, स्पेस बिटवीन द मेंटल लेयर एंड विसरल हम्प। इसके अंदर प्रेजेंट होता है दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन, एक टिनिडियम गिल्स है, इसके लिए फंक्शन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, एंड ऑस्फोरिडियम जो कीमो रिसेप्टर है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट का पीएच डिटेक्ट करता है। ठीक है, जहाँ पे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा था वहाँ कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल है, जहाँ पे आपने पॉइंट्स लिखे हैं वहाँ पे 2 पॉइंट और लिख लीजिए कि इन दिस, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाएगा, या आप अलग से भी लिख सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल, complete elementary canal. Next, they have extra cellular digestion. इनका डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके माउथ के अंदर एक निडल जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं रेड्यूला। सो दे हैव rasping file-like structure surrounded by chitinous teeth, एंड उस रेस्पिंग ऑर्गन को क्या बोलते हैं, रेड्यूला। वेरी इंपॉर्टेंट, नोन एज रेड्यूला। इसके पास एक्चुअल टीथ नहीं प्रेजेंट होता। आप समझिए कि आपके यू हैव अ टंग, एंड टंग के ऊपर टीथ जैसे स्ट्रक्चर्स एम्बेडेड हो, और वो टीथ जो है वो हमारी तरह ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट से नहीं बना होता है। इनका जो टीथ है वो काइटिन से बना होता है। ठीक है, तो काइटिनस टीथ होता है उस फाइल लाइक स्ट्रक्चर में, तो एकदम फाइल की तरह काम करता है, जो ऐसे आरी नहीं होती है वैसा। So they have rasping file-like structure surrounded by chitinous teeth known as radula. Respiration, अभी हमने देखा एक्वेटिक है,
तो किससे होगा? टिनिडियम गिल से, टिनिडियम गिल्स। और अगर टेरेस्ट्रियल है तो ऑलरेडी हमने देखा है मेंटल लेयर, तो दे ब्रीथ थ्रू मेंटल लेयर, as they have some pulmonary sac, as they have ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनके पास किडनी जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दे हैव स्ट्रक्चर्स लाइक किडनी नोन एज बोजेनस ऑर्गन। दे हैव किडनी लाइक स्ट्रक्चर बोजेनस ऑर्गन। और इनकी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम वो किस टाइप होता है? मेटानेफ्रिक का टाइप। इट इज मेटानेफ्रिक टाइप। इनके पास एक और ऑर्गन प्रेजेंट होता है, कीबर्ड्स ऑर्गन। दे हैव कीबर्ड्स ऑर्गन। मैक्सिमम टाइम जब ऐसा कुछ नाम होता है तो ज़्यादातर टाइम ये साइंटिस्ट का नाम होता है जिन्होंने उसको डिस्कवर किया होता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। सो दिस इज बोजेनस ऑर्गन, मेटानेफ्रिक किडनी है, तो ये उनका हो गया दो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। अब इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? आर्थ्रोपोड्स में भी ऐसे ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, आर्थ्रोपोड, मेलुस्का में, इन सब में दो तरह का होता है फिलहाल। एक अगर एक्वाटिक है तो हमेशा अमोनिया होगा। हमने ऑलरेडी देखा है कि अमोनिया क्या होता है? बहुत पॉइजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, तो उसको एक्सक्रीट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या चाहिए? अमोनिया चाहिए। तो उसके बाद जैसे ही हमने देखा कि अंडा देने वाले जो भी अंडा देते हैं, एग देते हैं, ऐसे एनिमल के अंदर क्या होगा? यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड जो है लीस्ट पॉइजनस है। अमोनिया उन एनिमल के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जो पानी में रहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पानी में रिलीज़ कर सकते हैं, और इतना सारा पानी होता है तो उसका टॉक्सिक लेवल पता नहीं चलता है और उसको इमीडिएटली बॉडी से बाहर रिलीज़ करना पड़ता है। इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज अगेन इट इज़ अ पॉइजनस, सो इट विल हार्म द सराउंडिंग ऑर्गन एंड सेल्स। लेकिन जब एनिमल टेरेस्ट्रियल होता है तो उसके पास उतना वाटर अवेलेबल नहीं होता है उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज़ करने के लिए, तो वो क्या करेगा? वो उसको कन्वर्ट, उसकी बॉडी में वो जो अमोनिया है वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में, विच इज़ लीस्ट पॉइजनस फॉर्म। यूरिक एसिड इसलिए भी है क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं वो अंडा देते हैं। अब उसके अंदर जब एम्ब्रियोनल ग्रोथ हो रहा होता है तो एम्ब्रियोनल भी, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज़ करता है, तो उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा? अगर वो अमोनिया होगा तो अंडे के शेल के अंदर ही वो अमोनिया एक्यूमुलेट होने लगेगा, एम्ब्रियो खुद ही मर जाएगा अपनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से। तो ऐसा ना हो इसके लिए उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिक एसिड, जो अंडे के अंदर ही वो रह सकता है बिना एम्ब्रियो को हार्म किए। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दो होता है, अगर अभी फ़िलहाल के लिए अगर वाटर में है तो अमोनिया एंड टेरेस्ट्रियल है तो यूरिक एसिड। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये सब क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट, ऐसा वेस्ट जो क्या कंटेन करता है? नाइट्रोजन। ब्लड प्यूरिफायर जब होता है तब। और जो एनिमल का वेस्ट नाइट्रोजन होता है, अमोनिया होता है, उसे अमीनोटेलिक एनिमल कहते हैं। या आप फिर से पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड में एक्सक्रीटरी सिस्टम में। टेरेस्ट्रियल यूरिक एसिड। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम।
जब हमने एनेलिडा पढ़ा था तो उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों इवॉल्व हुआ था, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल एज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सारे एनेलिडा के अंदर। लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा था? क्लोज। एक्सेप्शन क्या था? लीच। इसमें ठीक उसका उल्टा है, जितने भी मोलस्किन्स है सबके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है? ओपन। सो दे हैव mostly, the word is very important, mostly open circulatory system। तो एक्सेप्शन क्या होगा? एक्सेप्शन, क्योंकि हमने वर्ड मोस्टली यूज किया है, एक्सेप्शन है हमारा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस बहुत इंटेलिजेंट इन्वर्टिब्रेट होता है, आपको पता है, इट इज़ अ मोस्ट इंटेलिजेंट इन्वर्टिब्रेट बिकॉज वो लर्निंग बिहेवियर शो करता है। तो जब हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो हम इसको तब लिख लेंगे। एक्सेप्शन है ऑक्टोपस। इसके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका जो ब्लड होता है, दे हैव रिड्यूस्ड सीलोम, दे हैव रिड्यूस्ड सीलोम। सीलोम क्या हो जाता है? इनका रिड्यूस्ड होता है, विच इज फिल्ड विथ ब्लड। दे हैव रिड्यूस्ड सीलोम, फॉर्म पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस्ड सीलोम किसके अंदर प्रेजेंट होता है? In mollusca, they form pouch-like structure filled with blood। तो जो भी ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर सीलोम ब्लड से फिल्ड होता है उसे क्या बोलते हैं? हीमोसीलोम, जो आर्थ्रोपोड्स में भी था, नोन एज हीमोसीलोम। ठीक है, तो कोई भी पाउच जो ब्लड से फिल्ड हो, इनका जो ब्लड है वो किस कलर का होता है? दे हैव ब्लू कलर ब्लड। दे हैव ब्लू कलर ब्लड क्योंकि उनका रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन नहीं है जो रेड कलर देता है। कलर्ड ब्लड हमेशा क्या इंडिकेट करते हैं कि दे हैव पिगमेंट, एंड ज़्यादा टाइम वो पिगमेंट्स क्या होंगे? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होगा जो ऑक्सीजन को ले जाएगा। इसका ब्लड कैसा है? ब्लू कलर है, मतलब इसका जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो क्या कलर देता है? ब्लू कलर, और वो है क्या? हीमोसाइनिन। जब हमने क्रस्टेशियंस में देखा था, हैव ब्लू कलर ब्लड। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोसाइनिन गिव ब्लू कलर। ये हो गया हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा दैट विल बी इट्स नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो मोलस्का का है वो सेम बाकी सारे इन्वर्टिब्रेट जैसा ही होगा। इट हैज टिपिकल invertebrate type nervous system with nerve ring and nerve cord। बस एक हल्का सा मॉडिफिकेशन होता है। इनका नर्वरिंग जो होता है वो 3 तरह के गैंग्लिया से प्रेजेंट होता है। गैंग्लिया क्या होता है? ग्रुप ऑफ साइटॉन सेल जो है कंबाइन हो जाए उसे गैंग्लिया कहते हैं।
nerve ring. Made up of 3 type of ganglion, group of cyton. वो 3 टाइप क्या है? सबसे पहला सेरिब्रल गैंग्लिया. सेरिब्रल गैंग्लिया, सेरिब्रल मतलब हेड, ऐसा गैंग्लिया जो हेड के अंदर प्रेजेंट हो या हेड के फंक्शन को रेगुलेट करता है, सेरिब्रल गैंग्लिया. सेकेंड, पीडल गैंग्लिया. पीडल वर्ड पैर के लिए यूज किया था, पैडलिंग मतलब चलने के लिए. पीडल गैंग्लिया कहाँ होगा ये फंक्शन इसका? मस्कुलर फुट. एंड नेक्स्ट विसरल गैंग्लिया, विसरल हम्प, जो विसरल हम्प के अंदर जो भी ऑर्गन है उनके फंक्शन को रेगुलेट करता है ये वाला गैंग्लिया, विसरल गैंग्लिया. आई होप यू ऑल नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ विसरल. इट मीन्स इंटरनल. जब हमने पढ़ा था विसरल लेशमैनियासिस मतलब कि इंटरनल ऑर्गन को अफेक्ट करता है, वहाँ मैंने आपको बताया था. तो वर्ड विसरल मतलब क्या होता है? इंटरनल. सो विसरल गैंग्लिया. तो ये 3 टाइप ऑफ गैंग्लिया है. नाम इनका पड़ा है कि कहाँ के फंक्शंस को रेगुलेट करता है. सेरिब्रल गैंग्लिया हेड, पीडल गैंग्लिया मस्कुलर फुट लोकोमोशन में काम आता है, विसरल गैंग्लिया जो विसरल हम्प के अंदर इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं वो उसके फंक्शंस को रेगुलेट करता है. तो ये होगा नर्व रिंग. नर्व कॉर्ड वही सेम होगा एज इट इज जो हमने पहले लिखा है. नर्व कॉर्ड डबल वेंट्रल, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, हमने इतनी बार लिखा है इसे, एंड सॉलिड. तो ये हो गया हमारा नर्वस सिस्टम. अब कौन सा सिस्टम बचा है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्शन. They all are mostly unisexual. Internal and external fertilization both. Mostly indirect development. इंडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब अब तक आपको ये भी याद हो जाना चाहिए लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है. एक्सेप्शन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट. एक क्लास है इसका सेफेलोपोड जिसमें ऑक्टोपस आता है. तो यहाँ पे हम सिर्फ लिख देते हैं ऑक्टोपस. तो ये क्लास हम नहीं पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन में आ जाएगा ऑक्टोपस. तो ये हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब आखिरी टॉपिक बचा है इसका जो है एग्जाम्पल्स. तो विद एग्जाम्पल्स ये हमारा ये भी फाइलम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. सो लेट्स सी all the examples of mollusca.